हमारे साथ अगर ऐसे कमलजीत दो सहरावत जी कमांडर हैं। नहीं आप तो पश्चिम कौन दिल्ली बनेगा? से सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं। मैडम, चंद मीटर दूर यहाँ से केजरीवाल जी का घर है और वहाँ पे पंजाब की महिलाएं अपनी मांग को लेकर के धरना दे रही हैं। पुलिस से उनका झड़प भी हो रहा है, पुलिस से वो हाथापाई भी हो रहा है और उनको पुलिस लेके जा भी रही है क्योंकि रोड बाधित हो रहा है। इसके पीछे ध्येय क्या है? देखिए, अगर पंजाब से इतनी दूर बहनें आई हैं अरविंद केजरीवाल जी के घर पर अपने 1000 रुपये की मांग करने, तो कुछ दिन पहले हमने देखा था कि दिल्ली की इमाम एसोसिएशन भी इनके घर पे अपनी सैलरी लेने आई थी। लगातार डीटीसी के कर्मचारी अपनी पेंशन को लेकर इनके यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बस मार्शल लगातार इनसे अपनी मांग कर रहे हैं। तो 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी के झूठे वादे और पंजाब में पिछले 2.5 साल के झूठे वादे आज जनता के सामने है और जनता इसका विरोध कर रही है। अब ऐसा लग रहा है कि ये धर्म को भी बांटा जा रहा है। वो कहते हैं पंडित और पुजारी और ग्रंथी को हम पैसे देंगे, पीछे जो मौलवी थे उनको पैसे नहीं मिले। बुद्धिस्ट हैं, वंते हैं, सिख हैं, जैन्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, ये सब लोग पूरे हिंदुस्तान में, सबकी डेमोक्रेसी है, सबके लिए है। दिल्ली अभी चंद दिन पहले हम क्रिसमस भी मनाए और उनको भी पैसे नहीं दे रहे हैं या उनको काट रहे हैं। क्या इसका मायने लगाया जाए केजरीवाल जी के पॉलिसी? और हर एक पॉलिसी जो केजरीवाल जी अनाउंस कर रहे हैं उसमें आतिशी जी बैठती हैं जो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अनाउंसमेंट केजरीवाल जी कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब निकाला, ये कितना संजीदा है? धर्म और समाज को बांटने की राजनीति आम आदमी पार्टी शुरू से कर रहे हैं। जब इन्होंने तनख्वाह की बात की तो वो धार्मिक संस्थान में काम करने वाले सभी के लिए होनी चाहिए थी। इन्होंने सिर्फ मौलवियों के लिए की, लेकिन बड़ी बात ये कि उनको भी नहीं दिए। उनसे भी वोट ले ली लेकिन नहीं दिया उनका हक। आज आप बात कर रहे हैं कि आतिशी जी साथ बैठते और अरविंद केजरीवाल जी। आतिशी जी ने तो खुद ही खाली चेयर साथ में रखी थी कि यहाँ पे जो बैठेंगे वही मेरे होंगे। तो मुख्यमंत्री होते हुए भी वो आज डमी व्यक्ति की तरह काम कर रही हैं। और 10 साल से दिल्ली में जो हालात हैं, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिली, 90,000 राशन कार्ड बन सकते थे, दिल्ली का कोटा था, नहीं बनाया। दिल्ली को आज जगह जगह कूड़े का ढेर लगाकर गंदगी का शहर बना दिया। यमुना गंदी है, गली वाली सड़कें टूटी हुई हैं। पॉल्यूशन का स्तर ये है कि आज दिल्ली में पॉल्यूशन की छुट्टियां हो रही हैं। तो ये 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को आपदा में धकेलने का काम किया है। आपका पश्चिम दिल्ली एक नया कॉलोनी है, द्वारका एक बड़ा सब सिटी बना है। कितना आप प्रोत्साहित हैं केजरीवाल जी के कामों से? आप तो वहाँ के स्टैंडिंग कमेटी में भी रहे जब एमसीडी 3 भाग में था और आप वहाँ बहुत काम, कई सालों से आप पॉलिटिक्स में जुड़ी रही। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के अंदर 10 विधानसभा आती है। इनमें से कुछ विधानसभा डेवलप्ड एरिया की तरह हैं, जैसे राजौरी गार्डन, टैगोर गार्डन, जनकपुरी, पंजाबी बाग। इन कॉलोनियों में भी पिछले 10 साल से जिस तरह से काम की अपेक्षा हुई है, आज सीवर भरे हुए हैं, गली नाली टूटी हुई हैं। यानी वो एरिया जो पिछले इतने सालों में एक डेवलप्ड की कैटेगरी में पहुंच गया था, उसको भी आज हालात ख़राब कर दिए। और जो हमारे नजफगढ़ क्षेत्र में है, वहाँ पर तो सड़कों की हालत ये है कि आप अगर थोड़ी सी भी तेज़ी में चलेंगे या ध्यान नहीं रखेंगे गाड़ी चलाते वक्त, तो आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है। पानी है नहीं, गंदगी के ढेर हैं। भारत के राजधानी होने के बावजूद आज दिल्ली अपने आप में गंदगी और प्रदूषण का शहर बन चुकी है। आपने कहा आपके क्षेत्र में 10 विधानसभा आते हैं। गुलाब राय एक विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और उनको दौड़ा कर वो एक वीडियो जो सामने आया था बहुत दर्दनाक था। जिस गली में गए उस गली की वीडियो भी साथ में चली थी। वहाँ पर इतने गड्ढे थे, पानी भरा हुआ था, इसलिए वहाँ की जनता ने विरोध किया। और जब आपके पास जवाब नहीं होता, आपको भागना ही पड़ता। एक आखिरी सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल, आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? ये मैं नहीं कह रहा, ये केजरीवाल जी कह रहे हैं और उनकी पार्टी आपसे कह रही है। संजय सिंह जी रोज चीख के कहते हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब जेल से जमानत पर रिहा होकर आए तो 4 शर्तों के साथ आए। वो सेक्रेटरीट नहीं जा सकते, वो फाइल साइन नहीं कर सकते एज अ सीएम, उनको लाखों रुपए का प्राइवेट बॉन्ड देना पड़ा, वो बिना परमिशन विदेश नहीं जा सकते, यानी वो सीएम नहीं बन सकते। जो आतिशी जी बैठी हैं, उन्होंने पहले ही दिन कह दिया
कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मैं तो इस चेयर को खाली रख के बैठी हुई हूँ, जो यहाँ से ऑर्डर आएगा। आप ही बता दीजिए आपकी पार्टी में कौन मुख्यमंत्री है। आप भाजपा पे सवाल कर रहे हैं। भाजपा का हर कार्यकर्ता सक्षम है और पार्टी का चेहरा है। हमारी पार्टी में कभी कोई अकाल नहीं है, डिक्टेटरशिप नहीं है। आपको खुद ही अपनी पार्टी के अंदर एक चेहरा नहीं दे पाए जो मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी दिल्ली के इलेक्शन में कूद चुके हैं। कल उन्होंने आगाज़ किया आपदा, कहा कि केजरीवाल जी की सरकार को एक नई संज्ञा मिल गई, आपदा सरकार। 10 साल से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है। बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिली, गली नाली सड़क नहीं बना, पीने का साफ पानी नहीं मिला, यमुना का प्रदूषण पहले से गंदा हो गया, गली नाली सड़क टूटी हुई है। ये आप और हम नहीं कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी चिट्ठी लिखते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री को कि गली नाली सड़क टूटी हुई है, थोड़ी चिंता करिए। वो भी जेल से, वो भी बाहर आने के बाद, जमानत पे जब आए तब उन्होंने लिखा। आज महिला सम्मान और संजीवनी की बात कर रहे हैं। 10 साल में पूर्ण बहुमत में थे। आपकी सरकार के किसी रिकॉर्ड में इन दोनों योजनाओं का नाम भी नहीं मिला, जबकि आपको तो ड्राफ्ट एलोकेशन बजट और नोटिफिकेशन बाय द कैबिनेट नोट करवा देना चाहिए था। तो आप झूठे हैं और आपकी झूठ को आज दिल्ली की जनता समझ चुकी है। विद कैमरा पर्सन दीपक, प्रणब प्रखर रिपोर्टिंग फॉर विजन टेलीविजन वर्ल्ड।